नंबर 5, बहुत से लोग तो दौड़ लगाते समय जोर जोर से जमीन पर पैर पटकते हैं। इससे वे परेशानी में भी पड़ सकते हैं। दौड़ लगाते समय आपके पैर ना तो पंजों के बल आना चाहिए और ना एड़ी के बल, बल्कि आपके पैर एकदम सीधे इस तरह आना चाहिए। इसकी वजह से शरीर के सभी हिस्सों पर बराबर दबाव पड़ेगा। घुटनों में दर्द नहीं होगा या मोच आना, नसें खींचना और शिन स्प्लिंट जैसी तकलीफें आपसे दूर रहेंगी। और अगर आप 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की स्प्रिंट लगाना चाहते हैं तो आपके हाथों का एक्शन कुछ इस प्रकार एक स्प्रिंटर जैसा होना चाहिए। आपका सिर भी एकदम सीधे होना चाहिए। हाथ अगर सही स्थिति में रहते हैं तो एक सही तकनीक की वजह से आप अपनी दौड़ की गति में काफ़ी इजाफा कर सकोगे, जिससे आपको एक सही मोमेंटम तो मिलेगा ही और आपकी गति नेचुरली बढ़ेगी। नंबर 3, शरीर की चर्बी एक ऐसी समस्या है जिसके साथ आप कभी भी अपनी दौड़ लगाने की दूरी को बढ़ा नहीं सकते। अगर आपको अपनी दौड़ने की दूरी को बढ़ाना है तो आपको शरीर के मोटापे को कम करना ही पड़ेगा। अब ये करना कैसे, ये तो एक अलग विषय है, पर अभी के लिए आप एब्स कसरतें करें और दौड़ भी लगाएं। प्रोसेस्ड फूड्स और मैदा से बनी तली हुई चीज़ों से बचें। आर्टिफिशियल मीठी चीज़ों से दूर रहें और समय पर नींद लेकर अपनी नींद को पूरा करें। नंबर 2, हफ्ते में 7 दिन दौड़ लगाना ठीक नहीं होता। शरीर को रिकवर करने के लिए समय भी देना चाहिए। हफ्ते में 3-4 दिन दौड़ लगाना शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। दौड़ लगाने से पहले थोड़ा वार्म अप और स्ट्रेचेस भी कर लें ताकि दौड़ने से पहले शरीर की सोई हुई मांसपेशियां पूरी तरह से क्रियाशील हो जाए। नंबर 1, दौड़ते वक्त आपके पूरे शरीर की कसरत होती है। मसल्स को रिकवर करने के लिए अच्छे पोषण वाले खाने की ज़रूरत भी होती है। दौड़ लगाने के लिए व्यक्ति को हर रोज कम से कम 2 केले खाना चाहिए। शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए केला बहुत अच्छा स्रोत माना गया है। 100 ग्राम भीगे चना मूंग का सेवन आप दौड़ लगाने के बाद जरूर करें और समय समय पर सुबह, दोपहर और शाम का भोजन भी ग्रहण करें। नंबर 6, दौड़ लगाने के लिए आरामदायक कपड़े और लाइट वेट जूतों के अलावा किसी भी महंगे उपकरण की आवश्यकता आपको नहीं होती। लाइट वेट ब्रांडेड जूते जल्दी कदम बढ़ाने में सहायक तो होते ही हैं, साथ ही इस प्रकार के जूते जल्दी थकने से आपको बचाते हैं। जब भी आपको नए जूतों की ज़रूरत हो तो ऐसे जूते खरीदें जिनके आगे वाले हिस्से से लचीलापन हो, साथ ही जूते आपके पैर में थोड़ा ढीले भी हों। जूतों में लचीलापन आपको आगे धकेलने के लिए आपके पैर के अंगूठे को काफ़ी अच्छा संतुलन उपलब्ध करवाते हैं। पैर में थोड़े से ढीले जूते आपके पैरों के रक्त परिसंचरण को बढ़ाते हैं और अनावश्यक दर्द से भी आपको बचाते हैं। नंबर 7, दौड़ लगाने में हाथों के एक्शन का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। स्प्रिंट रेस और लंबी दौड़ दोनों में हाथों का एक्शन अलग अलग प्रकार का होता है। लंबी दूरी की दौड़ में आपके दोनों हाथों की कोहनियाँ 80 से 90 डिग्री के बीच स्थिर रखें। आपके दोनों हाथों का एक्शन कुछ इस प्रकार एक पेशेवर धावक जैसा होना चाहिए। साथ ही हाथों के एक्शन के साथ आपका धड़ यानी टोर्सो ज्यादा ना हिले, वो सीधा होना चाहिए। नंबर 8, अगर दौड़ में आप नए हैं, पहली बार दौड़ लगाने जा रहे हैं या फिर एक लंबे अंतराल बाद फिर से दौड़ लगाना शुरू कर रहे हैं तो आपको लगभग 4-5 मिनट स्ट्रेचेस और इसके बाद जॉगिंग करना चाहिए। इसके बाद आप चलना शुरू करें, फिर थोड़ा तेज चलें और फिर धीरे धीरे दौड़ लगाना शुरू करें। मगर पहले करीब 1 हफ्ते तक आप केवल मध्यम दूरी की ही दौड़ लगाएं। जैसे जैसे आपका शरीर खुलता जाए, दौड़ का टाइम भी बढ़ाते जाएं। दौड़ने से पहले आप ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ ना लें। इस तरह से आपकी दौड़ एक सही तरीके से होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। नंबर 9, आप तब तक लंबी दौड़ नहीं लगा सकते जब तक आपका धड़ यानी आपका कोर कमजोर है। आपकी कोर स्ट्रेंथ आपकी दौड़ की बुनियाद है, इसलिए ये लाभदायक होगा आप अपनी कोर स्ट्रेंथ वाली कसरत को अपनी दैनिक कसरत दिनचर्या में शामिल करें, जैसे प्लैंक्स और पुश अप्स। ये कसरत आपकी कोर स्ट्रेंथ को काफ़ी मजबूत बनाती है। दौड़ने के बाद अपने हिसाब से पुश अप्स लगाएं, जिससे आपका सीना भी चौड़ा होगा और आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा।
इसके साथ ही स्क्वाट्स काफी जरूरी है आपकी टांगों की शक्ति को बढ़ाने के लिए, जिससे दौड़ तो आपकी बढ़ेगी ही, पर साथ ही साथ आपके पुशअप्स रेपिटेशंस भी बढ़ते जाएंगे। दौड़ने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत होती है, स्टेमिना की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है, टांगों के अंदर ताकत होना भी जरूरी होता है। तो इन तीनों कसरत को करने से आपके शरीर में ये सारी चीजें बढ़ेगी। तो अगर आप तेज दौड़ लगाना चाहते हैं तो इन तीनों कसरतों को बिल्कुल भी ना छोड़ें। नंबर 10, अपनी दौड़ लगाने की दूरी को धीरे धीरे बढ़ाना और दौड़ टाइम को भी कम करते जाना। उदाहरण, अगर आपको 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी है और आप पहले दिन 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में लगाते हो तो आपको टाइम लेके दौड़ लगानी है। मान लीजिए आपने पहले दिन 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगाई, तो आपको कोशिश करनी है आप जब दूसरे दिन दौड़ लगाएं तो उसमें 5 सेकंड समय को कम लगाएं, यानी 5 मिनट 55 सेकंड में पूरी करने की कोशिश करें। और इसी तरह हर दिन अपने आप में थोड़ी बढ़ोतरी करें और टाइम को कम करते जाएं। अगर आप हर दिन केवल 12 दिन तक 5 सेकंड भी अपने टाइम को कम कर लेते हो तो आप 12 दिन के अंदर ही 1600 मीटर दौड़ को आप 5 मिनट के अंदर ही पूरा कर लोगे। आप किसी भी तरह की दौड़ लगाने की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 5 किलोमीटर की हो, 10 किलोमीटर की हो, 1600 किलोमीटर की हो, चाहे कोई भी मैराथन हो, उसमें आप दौड़ लगाने की गति को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। साथ ही साथ आप अपने दौड़ लगाने की टाइम को भी कम करने की कोशिश करते जाएं। और हाँ फ्रेंड्स, आप जनरली कितने मिनट दौड़ लगाते हो? आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की या किसी और की? कमेंट जरूर करना। इस तरह के और भी कंटेंट देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।